प्रिय भाइयों एवं बहनों एवं मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं एक ऐसे विषय पे आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ या अपना अनुभव बताने जा रहा हूँ या उसके महत्व को बताने जा रहा हूँ। वो इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना गहरा विषय है कि उसकी विशेषता, उसका गुणगान, उसका बखान करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है। फिर भी जितना मेरे पास सामर्थ्य है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं उसके अनुसार आपके सामने आप बीती हुई और जो सबके साथ बीतता है उसका थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। दोस्तों, आज जो समाज के लोग हैं उनके बीच में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये उसका नाम है मोबाइल। मोबाइल का शाब्दिक अर्थ किया हुआ कि जिसको आसानी से इधर उधर ले जाया जा सके, हैंडी हो। भाइयों, ये मोबाइल जो है, इसका अगर बैटरी चार्ज ना हो तो क्या ये काम करेगा? नहीं। अगर ये कनेक्टिविटी ना हो तो ये किसी काम का है? नहीं। इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो ना हो तो किसी काम का नहीं है। क्या ये दोनों चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? कनेक्टिविटी दिखाई देती है? आप डिस्प्ले में देखने की बात नहीं करता हूँ, इसका कनेक्शन कैसे दिखता है? मोबाइल आपके हाथ में, इसका कोई तार नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाई देता है, जिसको आप कनेक्टिविटी कहते हैं। लेकिन मानते हैं कि कनेक्टिविटी, इससे ऊर्जा मिलती है, इसके कनेक्शन हैं। जो हम वायुयान, ये आकाश में हम अंतरिक्ष यान छोड़ते हैं और जो टावर लगाए जाते हैं, उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो इससे कनेक्टिविटी बना देता है और आप दुनिया की सारी चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों, ऐसे एक कनेक्टिविटी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारा सांसारिक जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण। दोस्तों, उसका नाम है रिश्ता, भाईचारा। रिश्ता शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इतना गूढ़ है कि इसका जितना भी वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी के बस की बात नहीं है कर सके। रिश्ता, रिश्ता जितने भी रिश्तों को नाम जिसने भी, जिस भी महापुरुष ने दिया होगा, जिस भी युग में दिया होगा, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भाइयों, ये रिश्ता सब इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। रिश्ता, कभी आपने देखा है कि एक भाई बहन जा रहा हूँ, उनके बीच में एक डोरी बंधी हो, एक रस्सी बंधी हो और कहा जाए इनका भाई बहन का रिश्ता? ऐसा कहीं देखा है? रिश्ता आपको दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। अदृश्य चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे ये रिश्ता है। रिश्ते में कितने लोगों का रिश्ता बताएं? भाइयों, जब आप जन्म लेते हैं, इस धरती पे आते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे आप समझदार होते हैं तो क्या कहा जाता है कि ये आपकी माँ है, इन्होंने आपको जन्म दिया है, इन्होंने आपको कष्ट से पाला है, बड़ा हो वो मर जाए तब भी माँ का रिश्ता होता है। फिर उन माँ और बाप ने आपको पैदा कैसे किया? उन दोनों ने अपने प्यार के वजह से एक फूल रूपी आपको पैदा किया। बाप ने बचपन से जितना माँ ने प्यार दिया, उतने ही बाप प्यार देता है और वो आपका पालन पोषण करता है, आपके हर दुख सुख का ध्यान रखता है। तो उसको क्या कहते हैं? पिताजी हैं, हमारे बाप हैं। भाइयों, अब उस पिता के या उस माता ने और संतान को जन्म दिया तो क्या कहेंगे? ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन हैं। लेकिन भाई बहन कितना, आपके माँ से जो पैदा हुए वो तो कुछ ही लोग होंगे,
लेकिन उसके बाद आपने इस ब्रदर और सिस्टर नाम के शब्द को, इस रिश्ते को इतना विशाल हो जाता है कि संसार में कहीं जाते हैं, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, ये समझ के करता है कि इस धरती पे इसका भी जन्म हुआ, इस भारत देश में इनका भी जन्म हुआ है, इस स्टेट में इनका जन्म हुआ, इस ज़िले में इनका जन्म हुआ, इस गांव में इनका जन्म हुआ है और ये हमारे रिश्ते में भाई लगते हैं, ये मेरी बहन लगती है। भाइयों, ये रिश्ता आपने जब बनाया, ज़रा उसका वो बता दीजिए, कोई एग्रीमेंट किया है रिश्ते का? रिश्ते का कोई एग्रीमेंट नहीं होता। आपने कोई शादी कर देते हैं किसी से, जा कर के अपनी बेटी की सगाई करते हैं। सगाई क्या होता है? सगाई वो नहीं होता है कि आपने ले जाकर कुछ उनको पैसे दे दिए, कुछ फल दान कर दिया, कुछ अन्न दान कर दिया, कुछ और बहुत सारी चीज़ें तिलक के रूप में दे दिया, आपने रिश्ता मान लिया। मानने वाली बात होती है, आपने मान लिया कि हम इनके लड़के के साथ अपने लड़की की सगाई कर रहे हैं और हम इसमें शादी करेंगे, हमारा रिश्ता हो गया, ये हमारे समधी हैं और हम इनके समधी हैं, ऐसा मान के आपने रिश्ता कर लिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं सर कि ये मानने वाली चीज़ें हैं। आप मुझे बताइए, कभी किसी भी कल कारखाने में काम करने वाला बंदा जहाँ भी काम करता है, उसका कोई एक मुखिया होता है, उस मुखिया को क्या कहते हैं? मालिक। वैसे तो सबका मालिक एक है, साईं राम ने भी कहा है और सारे हमारे ग्रंथों में कहते हैं, सबका मालिक ईश्वर है, संपूर्ण जगत का मालिक ईश्वर है। लेकिन नहीं भाइयों, वो रिश्ते, इस संसार में रिश्ते बनाए हैं हमने, तो क्या होगा? मालिक और कर्मचारी का रिश्ता है। मालिक की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो कर्मचारी उसके अंदर में काम करते हैं, उनका बखूबी, उनके जीवन शैली, उनके हर तरह से आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जो वचन दे दे कि हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, ये सुविधाएं दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ काम करो, ये मालिक और कर्मचारी का रिश्ता हुआ। तो दोस्तों, ऐसे जो आपको कुछ ज्ञान देता है, जिससे आपके जीवन में कुछ सुधार आता है, आप उसको क्या रिश्ता जोड़ लेते हैं? क्या वो आपको रिश्तेदार बनाने आता है? नहीं दोस्तों, उसको आप गुरु और शिष्य का रिश्ता बना लेते हैं। और हमेशा ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो किसी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, उनके आचार विचार से, उनकी वाणी से, उनको गुरु मान लेते हैं। ये कहीं लिखत पढ़त होने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, ये मानने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं सारा दिन बैठा रहूं इसके बारे में बताने के लिए, तब भी बहुत कम है भाइयों। तो क्या हुआ? गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। जब अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में भेजते हैं, तो वहाँ जो ज्ञानवान होता है, उस बच्चा छोटा होता है, उसको विभिन्न प्रकार के ज्ञान, सांसारिक ज्ञान देना, व्यवहारिक ज्ञान देना, रिश्ते के ज्ञान देना, तो उसको क्या कहते हैं? गुरुवर। गुरु ने हमें कुछ सिखाया, इस जीवन में कुछ भर दिया, ऐसा अद्भुत शक्ति भर दी जिससे सारा जीवन में सुख में जीवन जीऊँगा। लेकिन कब? जो उसने अच्छा बताया है। अच्छा बुरा क्या है, ये आपके माँ बाप, आपका समाज, आपका धर्मशास्त्र, सारे लोग बता देंगे ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन उस अच्छे बुरे का फल आप तभी भोग सकते हैं। बुरे का फल तो बुरा मिलेगा, अच्छे का फल अच्छा मिलेगा। लेकिन भाइयों, आपने उनको गुरु मान लिया जिन्होंने आपको अच्छा सिखाया। किसी भी साथ में, किसी भी पढ़ाई में बुरा नहीं पढ़ाया जाता। कुछ धर्म अवलंबियों को छोड़ दीजिए, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। कुछ लोग बुरा भी सिखाते हैं, खैर वो बुरा ही भुगतेंगे। इसी धरती पे राक्षस और देवता हैं। देवता और राक्षस, इंसान एक ही है, कर्मों से देवता, कर्मों से राक्षस। अलग अलग नहीं हैं कि नहीं वो बड़े बड़े सींग वाला, बड़े बड़े दांत वाला, बड़े बड़े बाल वाला ये राक्षस होगा, बड़े बड़े आँख वाला, बड़े बड़े भाव वाला। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं देखा होगा आपने जिसको राक्षस कहा जाए कि देखो ये राक्षस हैं। नहीं भाइयों, इसी सांसारिक जीवन में, इसी संसार में कर्म से ही राक्षस हैं और कर्म से ही देवता हैं। देवता किसे कहते हैं भाइयों?
बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देवता और भक्त, इनका रिश्ता कैसे बन गया? देवता हमेशा देते हैं, आपसे कुछ पाने की जो है इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन स्वभाववश आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको कुछ देता है कोई, तो उसके बारे में आपको धन्यवाद देना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको खुश करना चाहिए कि आपने मुझे दिया। जैसे आप बड़े कष्ट में हैं और आपको कुछ नहीं दिखाई देता कि अब मैं क्या करूं, असहाय हो गए हैं, और कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका भाई, कोई अनजाना व्यक्ति भी आपको आकर के आपके कष्ट को देख के आपको कुछ पैसे का हेल्प कर देता है, कुछ खाने का हेल्प कर देता है, कुछ भी आपकी सहायता करता है, कुछ भी आपको देता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको धन्यवाद करेंगे, आप दिल से धन्यवाद करेंगे, हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे कि आपने मेरे कष्ट को दूर किया, आप मेरे लिए भगवान हैं। ऐसा बोलते हैं? और नहीं बोलते हैं तो आज से बोलना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों, जो देते हैं वही देवता होते हैं। दान देने वाला वो दानदाता कहलाता है। भाइयों, ये रिश्ता होता है, ये रिश्ता बन जाता है। मुझे आप एक बात का आज मैं आपसे जवाब चाहता हूँ दोस्तों, ये देने और लेने के बाद आप किसी से पेन मांगते हैं और एक साइन किया, आपके पास संयोग से उस टाइम पेन नहीं और किसी के जेब में लगा हुआ, तो ऐसे हाथ रहते हैं, प्लीज़ गिव मी योर पेन विद ए सेकेंड, एक सेकंड के लिए मुझे पेन दे दें, एक मिनट के लिए पेन दे दें। अगला देखता है कि हाँ मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ या इतना मिनट के लिए दे सकता हूँ, तो वो दे देता है। आप क्या बोलते हैं जब उसको वापस देते हैं? तो धन्यवाद, थैंक यू। और भाषाओं में क्या क्या बोलते होंगे? ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या किया उसने? लेकिन नहीं, वहीं आपने उनसे मांगा और मिला और आपने उनको थैंक यू बोला। भाइयों, जब आजकल एक कोरोना की बीमारी चल रही है, ऐसे समय में लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं कि इनकी सांस में जो प्रॉब्लम आ रही है, इनके फेफड़े में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको किस तरह से दूर किया जाए। वो अनन्य उपाय करते हैं, वेंटिलेटर पे बिठाते हैं, और जब आपकी सांसें आनी शुरू हो जाती हैं, आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं, तो डॉक्टर को उनके बिल भी भरते हैं और क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे जीवित कर लिया, आप हमारे लिए भगवान हो गए हैं, आपने मुझे जीवन दान दिया है। दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे ये बता दीजिए, ये पृथ्वी आपको क्या देती है? ये घर किसके ऊपर बनाते हैं? ये सोना चांदी कहाँ से आपको मिलता है? ये वस्त्र कहाँ से मिलता है? ये जितने तरह के आभूषण हैं, ये जितने तरह के कल कारखाने चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब कुछ पृथ्वी माता से मिलता है, लेकिन कभी उसको माता नहीं मानते हैं। दोस्तों, आप वो रिश्ता भूल जाते हैं जो माँ होती है, सब कुछ देती है और कुछ लेती नहीं है। क्या देते हैं आप पृथ्वी को? अरे एक धन्यवाद तो दे सकते हैं, एक उनकी पूजा तो कर सकते हैं कि आप मुझे जीवन में सब कुछ देती हैं, हम आपको पूजते हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं। मुझे बताइए, वायु दिखती है, लेकिन एक क्षण क्या वायु के बगैर आप जीवित माने जाएंगे? सांस निकल गई, कहानी ख़त्म हो गई। एक वेंटिलेटर पे सांस मिली तो उनको भगवान मान बैठे, देवता मान बैठे, अच्छी बात है। लेकिन जो वायु 24 घंटे जब से पैदा हुए हैं अंत तक आपको मिलती रहेगी, लेकिन क्या आपने उनको धन्यवाद किया, उनकी पूजा की? सूर्य जो रोशनी देते हैं, अनन्य प्रकार से आपकी उनकी किरणों को इकट्ठी करके ऊर्जा भी पैदा कर लेते हैं, सौर ऊर्जा पैदा कर लेते हैं, सौर ऊर्जा से कर कारखाने चला लेते हैं, सब कुछ उनके। आज सूर्य न रहे तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य को भगवान तो कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सूर्य की पूजा भी नहीं करते, कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं। लेकिन हमारा धर्म ऐसा है कि सभी ग्रहों की पूजा करते हैं, वही एक ऐसा सच्चा धर्म है जिसको कहते हैं सनातन धर्म। तो दोस्तों, इसी तरह से अग्नि आपको क्या देते हैं, जितने तरह के ये जितने ग्रह हैं सभी आपको कुछ ना कुछ देते हैं। 9 ग्रह की पूजा इसलिए करते हैं, उनको खुश कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। पंडित, और भाई आप कोई कथा सुनते हैं, कथा का मतलब क्या होता है? देवताओं के कार्यों का वर्णन करके आपको सुनाया जाता है कि ऐसे देवता हैं, ये हमारे जीवन में ऐसे फल देते हैं। तो आपके अंदर एक भाव पैदा हो जाए,
भगवान का रिश्ता हो जाए उनसे और उनको धन्यवाद देना शुरू करें। रोज़ सवेरे उनका पूजा करें। उनको कुछ नहीं तो उनका नाम ही स्मरण कर लेंगे, वो खुश हो जाते हैं। आपको नहीं दिखाई देते, आपके बिल्कुल आसपास रहते हैं, चारों तरफ आपके पास वो सभी देवी देवता विद्यमान हैं। आप पूछे तो, बोलें तो, थैंक यू बोलें तो वो सब कुछ मिल जाएगा। सो भाइयों, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं। मैं कितने रिश्तों की बात करें, ये महासागर है भाइयों। पड़ोसी, पड़ोसी क्या होता है? पड़ोसी को कहते हैं कि जो मेरा पड़ोसी हो जाता है वो भाई से भी बढ़कर होता है। भाई अगर मेरा गांव में बैठा और मेरा पड़ोसी अगर हमारा उसका रिश्ता अच्छा है तो वो हमारे ऊपर कोई भी दुख सुख पड़ेगा मेरे साथ खड़ा होगा, हर तरह से मेरी मदद करेगा। तो पड़ोसी का, एक दूसरे के पड़ोसी का रिश्ता हो गया। पड़ोसी का, ये मेरे साथ रहते हैं तो पड़ोसी हो गए, ये रिश्ता आपने बना लिया। भाइयों, आप देश विदेश में जाते हैं, कोई रिश्ते का बंडल लेके नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपके कार्य अच्छे हैं तो वहाँ भाई भी बन जाते हैं, बहन भी बन जाते हैं। एक तो जन्म, एक परिवार में एक माँ से जन्म लेने वाला रियल ब्रदर बोलते हैं, रियल सिस्टर बोलते हैं, लेकिन रियल के आगे भी बहुत सारे हैं। हर प्रदेश में जाते हैं, आपको किसी बात को लेके कोई आपकी बात को मान लिया कि बहुत अच्छा करते हैं, आपसे भाई का रिश्ता बना लिया, बहन का रिश्ता बना लिया आपने, और आप जब वापस आते हैं तो कहते हैं अरे भाई हमारे तो वहाँ दोस्त रहते हैं, हमारा बहन रहती है, मुँह बोली बहन रहती है। ये मुँह बोली बहन क्या है? आपने रिश्ता जोड़ा है, आप उस रिश्ते को निभाइए भाइयों। तो मैं कितना वर्णन करूं। पड़ोसी अगर आपका उदंडता करता है 1 बार 2 बार 10 बार, आप उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उदंडता पे उतर आता है तो आप कहते हैं नहीं, अब ये मेरा पड़ोसी नहीं, अब ये मेरा दुश्मन के रूप में परिवर्तित हो गया। तब रिश्ता दुश्मन का हो जाता है, दोस्त का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 हाथ है ना, एक दाहिना एक बायां हाथ, दोनों का नाम दे दिया गया। और जब ऐसे जुड़ते हैं, ये दोनों हाथ से जब कोई काम करते हैं तो बड़ी सुगमता से कर लेते हैं। कि दोनों हाथ का रिश्ता, जब दोनों हाथ जुड़ते हैं तो जैसे कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, बिल्कुल सही है, दोनों हाथ से ताली बजती है। ऐसे आवाज़ आई, एक ऐसा सुंदर आवाज़ आई जिसको सुन के आपका मन मतलब प्रफुल्लित हो गया। लेकिन एक हाथ अगर कट जाता है तो कहते हैं ये विकलांग हो गया। एक पैर कट जाता है तो चलना आसान नहीं होता, एक हाथ नहीं होता है तो सारे कार्य करना आसान नहीं होता, आप विकलांग कहे जाते हैं। एक अंग नहीं है, अंग ना होना विकलांग, अधूरा अंग। तो दोस्तों, रिश्ता जोड़िए, और जो रिश्ते बन गए हैं, चाहे वो दोस्त का रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता दोस्त का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है। आप मुझे बताइए, रिश्तों का फ़र्क आज बताना चाहता हूँ। आपके घर में स्त्री रूप, स्त्री पुरुष 2 ही हैं। अब स्त्री के रूप में आपकी बेटी भी है, आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है, आपकी बुआ भी है, आपकी दादी भी है, और भाई की बेटी भी आपकी बेटी कहलाती है। कोई आपने उससे कुछ संबंध क्या है? यही कि एक कुल में जन्म लिया, वो हमारा भाई है, उसकी बेटी भी मेरी बेटी है। लेकिन जिस दिन आपने ये सोचा नहीं वो मेरी बेटी नहीं है, वो तो मेरे भाई की बेटी है, यही दुर्गुण पैदा हो गया। बेटी को बेटी माने। अब एक घर में रह के ये 5 रिश्ते कैसे हो गए, 6 रिश्ते कैसे हो गए? बहन को बहन के दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि साथ एक माँ से जन्म लिए हैं, उसका एक अद्भुत रिश्ता है। बेटी जो आपके से जन्म लिया है जिसने, वो आपकी बेटी हो गई। माँ, बेटी, बीवी, दूसरे घर से आई हुई बहू जो आपके घर में आई, आपका साथ दे रही है, वो आपकी बीवी हो गई। आँखों में आप इन जितने रिश्ते हैं सबका बर्ताव अलग अलग तरह से करते हैं। आप बीवी को अलग प्रेम देते हैं, बेटी को अलग प्रेम देते हैं, माँ को अलग प्रेम देते हैं। आँखें यही हैं, शरीर यही है, लेकिन रिश्तों का इतना महत्वपूर्ण बंधन है कि जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत अटूट है। और बहुत सारे लोग कहते हैं भाइयों, सुग्रीव और राम का क्या रिश्ता था? मित्रता के रिश्ते थे, मित्र के रिश्ते थे, मित्र बन गए थे। तो जे न मित्र दुख होए दुखारी, ताहि बिलोकत पातक भारी। तुलसीदास जी ने कहा है कि मित्र के दुख से अगर मित्र दुखी नहीं होता है तो उसको तो देखना भी बहुत बड़ा पाप है, ऐसा वहाँ कहा गया है। ऐसे सुदामा और कृष्ण
क्या था? मित्रता की रिश्ता था। सगे मतलब एक परिवार में भी जन्म नहीं लिया था, लेकिन साथ साथ खेलते थे, साथ साथ सारी क्रीड़ाएँ करते थे, सारे कार्य करते थे, तो वो मित्र हो गए। और उनकी मित्रता का बखान तो आप जानते हैं, अभी ये अवसर नहीं है वो बताने का। सभी जानते हैं, पूरा संसार जानता है, भारत देश के तो जन जन जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी ज़रूर जानें। तो दोस्तों, आज हम रिश्ते के बारे में जो बात कर रहे थे, आप अपने रिश्ते मजबूत करिए। रिश्ता तोड़ा और जोड़ा नहीं जाता, रिश्ते बनाए जाते हैं। आप किसी को सहसा भाई बोल देते हैं। कई ऐसे संकट में कोई पड़ा होता है, कोई स्त्री, कोई लड़की की आप मदद कर देते हैं और वो आपको कहती है कि आप तो मेरे भाई के समान हैं, आपने मेरी मदद किया है। और कुछ लोग तो उसको पत्नी और पति के रूप में मान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जो मान लिए जाते हैं और निभाए जाते हैं। रिश्ते जो है मान के और निभाने का कार्य करना चाहिए, और तभी आप सुखी रहेंगे और हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे। ये देवों का रिश्ता जो देते हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए। वेंटिलेटर आपको कुछ देर में स्वस्थ कर दिया तो आप आजीवन उस डॉक्टर को भगवान कहते हैं, लेकिन जो ईश्वर सांसें देता है उनको धन्यवाद कहना आपका धर्म नहीं बनता है। दोस्तों, पंचभूत से शरीर का निर्माण हुआ, छित जल पाव का गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। इन सारे देवताओं को धन्यवाद दीजिए। इसी से आपका शरीर है, इसमें एक चीज़ क्षीण हो जाए आप समाप्त हो जाएंगे, तो क्या महत्व नहीं है इनका? अरे ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को आप कैसे ऐसे रिश्तों को कैसे भूल सकते हैं जो जीवन और मृत्यु का रिश्ता होता है? दोस्तों, कितने रिश्ते होते हैं, असंख्य रिश्ते हैं। ऐसे मैं आपसे कहता चाहूँ, इस रिश्ते को मजबूत रखें, जीवन आपका सुखमय रहेगा। बहुत सारा समय नहीं लेना चाहता हूँ, ये बहुत गहरा विषय है, इसके बारे में कई टुकड़ों में बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ जिससे जो रिश्ता है उसको निभाइए, जो दिखता नहीं है लेकिन निभाने से बहुत मजबूत होता है। भाइयों, हम आपसे ये निवेदन करते हैं। जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राम। जय हो बंधुवर की।